हाय गाइस, वेलकम बैक टू मिस्टर गर्ल। सो टुडे वी गोना टॉक अबाउट बेटी खाला। एंड इन केस अगर किसी को नहीं पता इनके बारे में ना, तो ये सबा इब्राहिम की खाला मतलब मासी लगती है। एंड अगर आप उनके ब्लॉग देखते हो तो उन्हें आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि ये उसके ब्लॉग में हमेशा आपको एक्सप्लॉइट होते दिख जाएंगी, मेड का काम करते हुए दिख जाएंगी। इनके साथ भी एक्सप्लॉइट होता है, इनके बच्चे के साथ भी एक्सप्लॉइट होता है। 24/7 ये नैनी बनी रहती हैं। तो आज हम इन्हीं सब के बारे में बात करेंगे कि सबा ने कैसे इन्हें नैनी बना के रखा है। तो गाइस, अगर आप इन पे पॉडकास्ट पे सुनते हो ना, तो आपको बहुत बार इनके लिए सिंपैथी वाले पॉडकास्ट मिल जाएंगे। लोग इन्हें सपोर्ट कर रहे होते हैं, लोग इनके लिए सिंपैथाइज कर रहे होते हैं। बट मेरा थॉट इनको लेके थोड़ा अलग है एंड मैं वो बताऊंगी कैसे। गाइस देखो, जो गरीब से भी गरीब इंसान होता है ना, जो लाइक हर दिन जो मजदूरी भी करता है ना, उसके भी कुछ सपने होते हैं अपने बच्चों को लेकर के। ठीक है, वो भी अपने बच्चे के लिए ही कमा रहा होता है एंड वो अपनी क्षमता से कोशिश करता है ना कि उसके सारे ड्रीम्स को पूरा करे। वो हर चीज़ उसे ला के दे जिस चीज़ का बच्चे को नीड हो, मतलब जायज़ ख्वाहिश। बट बेटी खाला के केस में क्या है ना कि जब ये बच्चे इनके रिज़ा और रेहान बहुत छोटे थे, तो ये अपनी बहन को दो दे देती है, क्योंकि उसके बहन मुंबई में रहते हैं। एंड इन बच्चों को पूरी तरह से एक्सप्लॉइट किया जाता है। उनके साथ लाइक उन्हें एज ए कॉन्टेंट यूज़ करा जाता है। एंड अब इस चीज़ से किसी और के पैसे बन रहे थे, क्योंकि आपको पता है कि ब्लॉगिंग में अगर आप खुद को दिखाओगे ना, तो खुद को आप कितना ही दिखा सकते हो और कितना ही खुद से कंटेंट बना सकते हो। तो सबा का तो फ़ायदा ही हो रहा था, सबा एंड स्वेब दीपिका का तो फ़ायदा ही हो रहा था कि जितने ज़्यादा नए फेसेस रहेंगे ब्लॉग में, तो उतनी अच्छी रीच आएगी, व्यूज़ आएंगे। एंड जब से ये ब्लॉगिंग स्टार्ट करा है इन लोगों ने, लाइक कोविड से, तब से लेकर के आज तक ये एक्सप्लॉइट ही होते आ रहे हैं एंड इनका यूज़ करा जा रहा है। एंड अगर आपके घर में कोई ब्लॉगिंग करता है ना, तब चाह के भी अपने रूटीन के अकॉर्डिंग नहीं सेट कर सकते हो खुद को। मैंने वीडियो बनाई है, मैंने ब्लॉगिंग करा है एक दिन एंड मुझे उसमें समझ में आया कि मुझे हर वो मोमेंट्स को कैप्चर करना था जिस मोमेंट में, मतलब मैं बिजी भी थी, तो मुझे कैप्चर करना था। लाइक मैंने ऐसे ट्रैवलिंग ब्लॉग डाला था एंड मुझे वहाँ पे हर एक चीज़ को वीडियो मुझे लेना पड़ा था। मैं किधर जा रही हूँ उसका मैंने लिया, मैं इंट्रो लिया, मैंने मतलब जब मैं निकल रही थी तब का लिया, फिर मैं कहाँ रुकी मैंने उसका लिया, मैंने बीच का लिया। एंड मेरा ब्लॉग कुछ ऐसा खास भी नहीं था, बट स्टिल मुझे प्रेशर फील हुआ कि अगर नॉर्मल डेज में हम कहीं जाते हैं तो हमें प्रेशर नहीं होता, हम आराम से गए, हमें कोई प्रेशर नहीं है। बट व्हेन इट्स कम्स टू ब्लॉगिंग, हर चीज़ को हमें रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। एंड ठीक है, ब्लॉगिंग एक काम है, मैं मानती हूँ कि ब्लॉगिंग एक काम है। अगर आप ऑफिस के भी काम करते हो तो आपको उस चीज़ का भी प्रेशर लेना पड़ता है। बट ब्लॉगिंग के केस में क्या होता है ना कि आपको 24/7 खुद को रिकॉर्ड करना है, आपको छुट्टी नहीं मिल रही है। जैसे ही आपकी लाइफ में कुछ चल रहा है, कुछ आपने बहुत अच्छा आपकी लाइफ में हुआ, यू हैव टू रिकॉर्ड दैट क्लिप। और यही प्रेशर वो अपने घर वालों पे भी शिफ्ट करते हैं, क्योंकि अगर फैमिली ब्लॉगिंग कर रहे हो तो बाकी बच्चों, मतलब जितने भी लोग हैं आपके घर में, उनको भी आपको रिकॉर्ड करना है। तो इनको इसी माहौल में पढ़ने के लिए दिया जाता है। एंड अगर कोई ब्लॉगिंग कर रहा है तो कोई कैसी पढ़ाई कर सकता है, राइट। एंड मुंबई में इतने बड़े बड़े घर भी नहीं होते जहाँ पे आपको सेपरेट रूम मिल जाए। इनका था भी नहीं उस टाइम पे रूम, एक ही घर में ये सारे लोग रहते थे एंड ब्लॉगिंग चलती थी। तो ये बच्चे इसी माहौल में थे। बट धीरे-धीरे क्या हुआ ना कि ये चीज़ें बढ़ती गई। पहले ये थोड़ा कम होता था, पहले बच्चे थोड़ा कम एक्सप्लॉइट होते थे एंड वो जो था ना कि नौकर एंड मालिक वाला एक सीन नहीं था इनके ब्लॉग में। और अगर आप देखोगे ना, तो इनके ब्लॉग में ये चीज़ आपको भर-भर के दिखेगी। एंड बहुत लोग सिम्पैथाइज़ करते हैं कि बेटी खाला की क्या गलती है, बेटी खाला के साथ गलत हुआ है। बट कैसे गलत हुआ है? बेटी खाला के जो हस्बैंड है, वो सऊदी में काम करते हैं। सऊदी या कुवैत, कहीं तो मतलब फॉरेन कंट्री में, इस्लामिक कंट्री में काम करते हैं। वहाँ पे आई गेस ये ड्राइवर है, पता नहीं क्या है, मुझे नहीं पता, बट हाँ, कुछ तो है वहाँ पे वो। अब देखो, अगर आप बाहर में काम करते हो, रियाल में आपके पास पैसे आ रहा है ना, तो वो पैसे आपके हैं। ये नहीं बोल सकते हो कि आप गरीब हो या फिर आपके पास पैसे नहीं है, पैसे तो इनके पास है। अगर आपने अब ये 1 हफ्ते पहले की ब्लॉगिंग देखी होगी, तो उसमें इन्होंने दिखाया था कि बेटी खाला ने लिया नया प्लॉट। तो मतलब पैसे तो हैं, बिना पैसे के आप कैसे प्लॉट खरीद सकते हो, राइट? तो जब आपके पास इतने पैसे हैं, फिर भी आप अपने बच्चों को कैसे एक्सप्लॉइट होते देख सकते हो। एक अच्छी माँ पता है क्या होती है? देखो, दुनिया की नज़र में ना, भले ही आपकी वैल्यू जो भी हो, बट एटलीस्ट आपकी माँ की नज़र में आप बहुत एक किंग या क्वीन ही होते हो, राइट? वो आपको वैसे ही ट्रीट कर रही होती है। अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा होता है, कोई और लोग गलत कर रहा होता है, तो आपकी माँ आपको झट से सपोर्ट करती है कि ऐसे-कैसे तुमने बच्चों के बारे में बोल दिया? तुम जो भी हो तुम होगे बहुत बड़े 30 मार खान, बट मेरे बच्चों को तो कुछ नहीं बोल सकते हो। हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है। बट इनके केस में आपको ऐसा बिल्कुल नहीं दिखेगा। इनके बच्चे एक्सप्लॉइट हो रहे होते हैं, पूरा टाइम रिज़ा नैनी की ड्यूटी में लगी रही होती है, किचन में सँभाल रही होती है, खाना बना रही होती है, उसको पढ़ने का टाइम नहीं दिया जाता, उसके स्कूल भी छुड़वा दिए गए हैं, पढ़ाई पे कुछ नहीं हो रहा है। एंड चलो, पढ़ाई को साइड रखते हैं, हर किसी का नहीं होता है पढ़ना-लिखना, हर किसी को पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं होता, अलग चीज़ों में इंटरेस्ट होता है। बट रिज़ा को उसके केस के अकॉर्डिंग किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है जिससे उसको फ़ायदा मिले। उसको बस स्टेशनरी आइटम्स, मतलब उसको स्टोर करने में उसको अच्छा लगता है एंड उसको कुकिंग पसंद है। बट कुकिंग में भी वो प्रोफेशनल नहीं है, वो खाने कभी-कभी अच्छे नहीं बनाती है। उसके लिए भी उसको प्रॉपर कोर्स की नीड है, बट वो ना तो कोर्स से करवा रहे हैं। उसका हेल्थ देखो, पहले तो उसको हेल्थ देखो कितना खराब हो गया है। मतलब मेरी मम्मी तो लिटरली बोलती है, मेरी मम्मी जो है ना, मैं अगर घर में रहती हूँ ना, मैं बाहर नहीं घूम रही होती हूँ, तो मुझे बोलती है कि अरे सारे बच्चे घूमने जा रहे थे, तुमने क्यों नहीं गया? मुझे बहुत बुरा लगा कि तुम घूमने नहीं गई। मतलब मेरे एज के जो बच्चे जो चीज़ कर रहे होते हैं ना, मेरी मम्मी को लगता है कि मेरी बेटी भी करे। मेरी मम्मी बोलती है तुम स्कूटी सीखो, तुम्हें स्कूटी चलाना चाहिए। सारे बच्चे चला रहे होते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा होता है। तो ये चीज़ें ना, मतलब माँओं के अंदर होती है कि जो दूसरे बच्चे करें वो बच्चे वो रिसोर्सेज़ हमारे बच्चों को भी हो। बट इनकी माँ कैसी है ना, मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आता है। पहले तो मुझे लगता था कि मे बी लड़का-लड़की का भेद करती हैं जस्ट बिकॉज़ रिज़ा लड़की है तो करते हैं। बट रेहान के केस में भी यही चल रहा है। रेहान का हेल्थ जो है अभी बिल्कुल डाउन चल रहा है, बिल्कुल वो पतला हो गया है। बट बेटी खाला को कभी आपने ना ब्लॉग में नहीं देखा होगा कि वो उसकी केयर कर रही हैं, उसके लिए लड्डू बना रही हैं, या फिर मतलब हमारी माँ ऐसी करती है ना। हमारा हेल्थ डाउन हुआ ही नहीं कि हमारी माँ मतलब टोटका सोचने लगती है, जैसे ड्राई फ्रूट्स रखने लगेंगी, खिलाने लगेंगी, फिर ऐसी चीज़ें खिलाने लगेंगी जिससे हमारा हेल्थ अच्छा हो। लेकिन बेटी खाला के केस में कभी आप नहीं देखोगे, वो सिर्फ सबा को प्लीज़ करती है कि उसके लिए चीज़ें बना के लाएगी, बट कभी भी ना अपने बच्चों को उस तरह से ट्रीट करते नहीं दिखती है। तो मुझे बेटी खाला के लिए कोई सिम्पैथी नहीं है एंड कुछ रिसोर्सेज़ से तो पता चला है। एंड मैं ये जो भी बोलती हूँ ना, मैं पॉडकास्टिंग सुन के ही बोलती हूँ। अब मुझे ये नहीं बोलना कि मैं कॉपी करती हूँ दूसरे पॉडकास्टर की, मैं वहाँ से पॉइंट उठाती हूँ और मैं अपनी ओपिनियन देती हूँ। दैट्स नॉट कॉपी।
एंड कभी-कभी मैं कुछ वर्ड्स बोलती भी हूँ जिसके लिए मैं दे दूँगी शॉर्ट आउट अब से नेक्स्ट टाइम से। अगर मैं किसी की वर्ड्स निकालती हूँ तो मैं उस चीज़ को शॉर्ट आउट दे दूँगी। एंड सेकंड चीज़ है कि मैं हर चीज़ को खुद से नहीं सर्च करती हूँ। मैं भी पॉडकास्टिंग सुन के मैं उस पॉइंट्स को लेती हूँ और उसमें मैं मेरा ओपिनियन देती हूँ। तो दैट्स नॉट कॉपी। आप ये नहीं बोल सकते हो कि ये पॉइंट तो हमने इस पॉडकास्टर से सुनी थी तो आप कॉपी कर रहे हो। तो ये चीज़ मैंने क्लियर कर दिया। तो मैंने भी किसी पॉडकास्टर से ये बात सुनी है कि इन्हें इसके पैसे मिलते हैं, मतलब 15,000 पे किया जाता है पर मंथ बेटी खाला को। तो मेरे माइंड में सबसे पहले यही आया कि जब तुम्हें 15,000 पे किया जाता है, तो तुम अपने बच्चे के लिए कुछ क्यों नहीं करती हो? मतलब तुम्हें 15,000 तो मिल रहा है ना, तो उस 15,000 का यूज़ करके तुम कुछ तो कर सकते हो उसके लिए, उसकी ट्यूशन भी लगवा सकते हो। चलो पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, उसे कुकिंग क्लासेस जॉइन करवा दो या फिर उसके लिए ऐसे ड्रेस ले दो, उसे जिम ही जॉइन करवा दो, कुछ तो कर सकते हो ना। वो कभी कुछ करते हुए नज़र नहीं आती। मतलब बेटी खाला इज़ अ वर्स्ट मदर इन द वर्ल्ड। मतलब ऐसी माँ किसी को नहीं मिली, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं किसी के बारे में मैं मदरहुड पे किसी पे नहीं क्वेश्चन करती हूँ, बट आज मुझे करना पड़ेगा बिकॉज़ ये सीरियस मैटर है, बहुत ही सीरियस मैटर है। इतना भी क्या किसी को प्लीज़ करना कि आप अपने बच्चे को भूल जाओ। इनके बच्चे पूरी तरह से एक्सप्लॉइट होते हैं, किसी का कोई फ्यूचर, कोई करियर नहीं है। देखोगे ना तो किसी का कोई करियर नहीं है। एक बच्चा पढ़ने में थोड़ा ठीक है जो कि रेहान है। एंड मुझे एक बात और डिस्कस करनी थी, मैं उस पे भी एक सेपरेट पॉडकास्ट लेके आऊँगी कि कैसे रिज़ा को पूरी तरीके से दबा दिया गया है। एंड रिज़ा जो थी पहले वो अब नहीं दिखती है हमें। हमें यही दिखाया जाता है आजकल कि रिज़ा तो मतलब डम्ब है, इतना डम्ब है कि उसे कुछ नहीं आता है एंड वो कुछ नहीं करती है, पढ़ने में वीक है। जैसे आजकल सोएब ने भी बोलना स्टार्ट कर दिया है कि रिज़ा को पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है। बट रिज़ा पहले बहुत अलग थी, जो भी मैंने वीडियो वगैरह देखा है तो पहले रिज़ा ना बहुत अलग थी। तो मैं ये चीज़ कंपेयर करूँगी एंड मैं जल्दी करूँगी। सो आज के पॉडकास्ट में मैं बस बेटी खाला पे डिस्कस करूँगी। एंड इसके अगर पापा पे भी बोलोगे ना, मतलब रिज़ा के पापा अभी मौदाह में आए थे एंड ये मिली थी। तो उनका भी ना वो बॉन्ड नहीं दिखता है, इवन बेटी खाला के साथ भी वो बॉन्ड नहीं दिखता है। एंड कुछ लोग तो बोलते हैं कि वो जहाँ रहते हैं सऊदी में रहते हैं आई गेस, तो वहाँ पे उन्होंने ना शादी कर ली है, दूसरी शादी कर ली है, उसकी दूसरी फैमिली, इसलिए इस फैमिली पे ध्यान नहीं देते हैं। अब देखो रीज़न क्या है मुझे नहीं पता, बट एटलीस्ट बच्चे के साथ एक होती है ना। एंड अगर आप कमा रहे हो, आप जॉब कर रहे हो, आपके पास पैसे हैं, तो आपके बच्चे को आपसे कोई दूर नहीं कर सकता। आप ईज़िली बोल सकते थे कि देखो सबा जो भी है तुम जो भी कर रही करती हो, बट अभी मैं आया हूँ तो मेरी बेटी मेरे पास रहनी चाहिए। जब तक मैं मौदाह में हूँ, रिज़ा यहीं रहेगी। ये बोल सकते थे। आप क्यों नहीं बोले? आपकी बेटी का आप पे पूरी तरीके से हक है। इतना तो छुट्टी ले ही सकती है कि हाँ, चलो ठीक है, जब तक वो मौदाह में है, तब तक वो खुद से ब्लॉगिंग कर ले, बाद में वो उसको यूज़ करती रहे। इतना तो बोल सकते थे ना, बट इतना भी उन्होंने नहीं बोला। तुरंत वहाँ से रिज़ा आ जाती है मुंबई में, और मुंबई में आके भी क्या कर रही है वो? पढ़ाई-वढ़ाई तो उसको खुद का हो नहीं रहा, मतलब उसकी पर्सनल काम के लिए तो ऐसा नहीं है कि क्लासेस छूट रहे थे, ट्यूशन छूट रहा था, इसलिए वो उसे लेके गई, मतलब दूसरे के काम के लिए लेके जा रही है ना। तो ये बोल सकते थे, बट इन्होंने कुछ भी नहीं बोला। एंड इससे भी बड़ा बात देखो, रिज़ा के जो पापा हैं वो जब आने वाले थे, उससे थोड़ा दिन पहले दीपिका रेहान को लेकर के चली जाती है मौदा से। अब रेहान रिज़ा का सगा भाई है, मतलब उनका अपना बेटा। और भाई इकलौता बेटा, इकलौती बेटी को तो रोका नहीं, और इकलौता बेटा से तो मिलने भी नहीं गया भाई। सोच के देखो कोई कितना ही खराब हो सकता है कि वो अपने बेटे से मिलने ना जाए। तो उसको लेके वो जाती है भोपाल, भोपाल में कंटेंट बनाती है, मतलब दीपिका बनाती है, सबा की भाभी। वहाँ पे वो बना रही होती है एंड उसके बाद ही वो मुंबई जाते हैं। ऐसा नहीं है कि तुरंत मुंबई चले जाते हैं। ये भी नहीं बोल सकते हो कि उसकी क्लासेस चल रही थी, ऐसे भी वो क्लासेस नहीं उतना जॉइन करता, वैसे भी उतनी सीरियसली नहीं लेता, चाहे तो ऑनलाइन क्लासेस कर सकता था। बट स्टिल उसे ना लेके जाती है भोपाल में। एंड सोचो 3 से 4 साल के बाद वो आते हैं सऊदी से, ऐसा भी नहीं है कि 1-2 महीने की बात है, 3-4 साल के बाद वो मिलते हैं। 3-4 साल के बाद देखो अपने बेटे से बिना मिले वो चले गए। सोचो कोई कितना ही बेवकूफ़ हो सकता है, सोच के देखो। कि अपने बच्चे को भूल जाए, अपने बच्चे के बारे में वो याद ना रखे। मतलब मैंने आज तक ऐसे बाप देखा ही नहीं कि जो इस तरह की चीज़ें करे। मतलब मैंने एक्सपेक्ट करा था कि चल ठीक है, हो सकता है कि वो मुंबई आएँगी बेटी खाला के साथ, तो बेटी खाला के साथ जब वो आएँगे तो वो मिल लेंगे रेहान से, मुंबई में ही रह रहा है वो भी। बट वो नहीं आते हैं, वो डायरेक्टली चले जाते हैं। मतलब 3 साल के बाद भी बेटी खाला के हस्बैंड ने अपने बेटे से नहीं मिलना ज़रूरी समझा। तो जिसके पेरेंट्स ही ऐसे हैं, उसके घर के बच्चों से आप क्या एक्सपेक्ट करोगे? एंड बेटी खाला चाहे तो कुछ भी कर सकती है। बेटी खाला का अभी रिसेंटली जब ये मौदाह गई थी ना, उस टाइम पे मैंने उसका घर देखा, तो उसका घर बहुत अच्छा है, सबा के घर से काफ़ी अच्छा घर है। तो अगर वो चाहे ना तो वहाँ पे 2 वक़्त की सुकून की रोटी, इज़्ज़त की रोटी कमा के खा सकती है। लेकिन कमाने की भी ज़रूरत नहीं है। जब तुम यहाँ पे मेड की ड्यूटी कर रही हो, तुम्हें उसमें शर्म नहीं आ रही है, तो तुम मौदाह में ही कर लो। भाई तुम्हें मेड की ड्यूटी में भी अगर 15,000 मिल रहा है ना, तो भाई मैं तो कहती हूँ कि ऐसी ड्यूटी को लात मारो। क्योंकि वहाँ तो एक तो तुम खुद यूज़ हो रही हो, ऊपर से तुम्हारे बच्चे भी यूज़ हो रहे हैं। सेकंड चीज़ क्या है कि मेड को भी आप इतना नहीं बोल सकते हो। मेड को भी आप मेड की ड्यूटी, नैनी की ड्यूटी नहीं दे सकते हो। एंड मैं तो कहती हूँ ये भी करने की क्या ज़रूरत है? तुम्हारे हस्बैंड कमा रहे हैं ना भाई, तो क्यों कमा रहे हैं? दूसरों के भरोसे चलाने के लिए कमा रहे हैं क्या? तुम्हारे लिए कमा रहे हैं ना, माँगो उनसे पैसे। तुम अपने पैसे जमा कर के अपने लिए प्लॉट ले रही हो, बट किसके लिए ले रही हो? भाई एक होता है, चलो ठीक है, मैं मानती हूँ कि पेरेंट्स भी सेल्फिश होते हैं, वो अपने बारे में सोच रहे होते हैं। बट यार ये चीज़ें जो एसेट्स ये जमा कर रहे हो, किसके लिए जमा कर रहे हैं? बाद में तो बच्चों का हो रहा है कि तुम तो रह नहीं रहे हो, ज़ाहिर-सी बात है अभी तो तुम रहोगे भी नहीं। एंड दूर-दूर तक भी हमें नहीं लगता है कि जो भी प्लॉट या तुम घर लिए हो उसमें तुम लोग रहोगे। तो किसके लिए ले रहे हो? बाद में वो सारे एसेट्स तो एक तरह से रिज़ाइन रेहान को ही जाएँगे ना। तो भाई अभी उनका यूज़ करने दो ना, बाद में उन पैसों का यूज़ करके क्या फ़ायदा? वो ज़मीन पड़े के पड़े रहेंगे, उसका कुछ होगा थोड़ी ना। अभी जब उनका लाइफ़ बनाने की टाइम है, अभी एन्जॉय करने का टाइम है, फ्यूचर बनाने का, करियर बनाने का टाइम है, तब तो तुम एक्सप्लॉइट होने दे रही हो उन्हें। तो तुम किस तरह की माँ हो मुझे समझ नहीं आता है। पूरा यूज़ करती है सब। अगर वो डॉक्टर विज़िट करने भी जा रही है ना, तो भी उसको लेके जाएगी, उसका मतलब हैदर का मतलब डायपर बैग, उसकी पानी बॉटल जो भी उसको पकड़ के जाएगी। एंड हमेशा हस्बैंड वाइफ के बीच में आती है। मुझे ये चीज़ बहुत अजीब लगता है कि जब तुम, एंड मुझे सबा पे तो गुस्सा आता ही है, ऑफ कोर्स उस पे तो मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट बनाए हैं। बट मुझे इस पे भी गुस्सा आता है कि तुम्हें खुद शर्म नहीं है क्या कि जब हस्बैंड एंड वाइफ अपने बच्चे को लेके जा रहे हैं, तो तुम ना क्यों नहीं बोलती हो? तुम बोलो कि मुझे नहीं जाना है, ये क्या मतलब है? ये क्या पागलपंती है? एंड बेटी खाला इन चीज़ों को देखती है ना कि भाई देखो मेरी बेटी जा रही है, क्या कर रही है? तो भाई क्यों नहीं रोकती, क्यों नहीं बोलती कि भाई अब तुम जा रही हो तो इसे ले जाने की क्या ज़रूरत है? यार तुम्हें
तुम पे इतनी कैपेबिलिटी अब है, तुम इतने पैसे एक चलो एक वक़्त होता है कि जहाँ पे आपके बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, उन्हें ज़रूरत होता है अच्छी शिक्षा की, लेकिन आपके पास पैसे नहीं होते हैं, तो मजबूरन में माँ ऐसे डिसीज़न ले लेती है। चलो वो भी गलत है, बट अब तो तुम्हारे पास बहुत अच्छे पैसे हैं, तुम प्लॉट ले रहे हो, चाहे तुम जहाँ भी ले रहे हो, बट प्लॉट तो तुम ले रहे हो ना। तो तुम्हारे पास पैसे हैं, तो उन पैसों को यूज़ करके तुम अपने बच्चों को ईज़िली पढ़ा सकते हो, मुंबई जैसे शहर में भी रख सकते हो या फिर कहीं भी रख सकते हो, हॉस्टल में डाल सकते हो बच्चों को। बट तुम ऐसे करने की बजाय तुम अपने बच्चों को यूज़ कैसे होने दे रहे हो? तो यही होता है, लोग बोलते हैं ना कि बच्चे खराब निकल जाते हैं, कभी-कभी पेरेंट्स ही बहुत खराब निकल जाते हैं। अब ऐसे पेरेंट्स एक्सपेक्ट करेंगे कि उनके ओल्ड एज में बच्चे उनका सुने, बच्चे उनका साथ दें और उनके अकॉर्डिंग चीज़ें करें, उनके भले के लिए चीज़ें करें, तो नहीं होता है ना, क्योंकि उसके लिए ना आपको बीज बोना पड़ता है। पहले जैसे आप बोओगे ना वैसे ही आप काटोगे। तो जो सीड है ना वो यहाँ पर बहुत ही खराब बोया गया है। अब आगे चल के बेटी कल एक्सपेक्ट नहीं कर सकती हैं कि इनके बच्चे इनकी बातें सुनें, अभी भी नहीं सुनते हैं। कोई बॉन्ड किसी में नहीं दिखता है, ना रिज़ा रेहान के मतलब रिज़ा रेहान का दिखता है, बट रिज़ा रेहान का बॉन्ड उनकी माँ के साथ नहीं दिखता है। तो यही इनका स्टोरी है एंड मुझे ये भी बहुत अजीब लगता है कि कोई कैसे कर सकता है, मतलब मैंने ऐसी माँ नहीं देखी है। तो इसलिए इनके ब्लॉग में आपको एक चीज़ हमेशा दिखेगा कि ये जो रिज़ा है उनकी बॉन्ड नहीं दिखती है माँ के साथ, और लोग इस चीज़ को कॉल आउट कर रहे होते हैं कि अरे इसकी माँ के साथ का बॉन्ड नहीं दिखता है, ये होता है। बट अगर आप देखोगे तो बेटी खाला भी ये चीज़ें करती हैं। अब वो बेवकूफ़ लड़की, उसे कुछ समझ नहीं आता है कि भाई मेरी माँ का भी यूज़ हो रहा है, मेरा भी यूज़ हो रहा है, मैं इन्हें लेके बाहर निकलूँ। तो ना उसे कुछ समझ में आता है, ना इनके माँ-बाप को समझ में आता है। एंड इसके पापा इसकी ब्लॉगिंग तो देखते ही होंगे ना, तो उन्हें समझ में आना चाहिए कि मेरी बेटी है, मेरे बच्चों का यूज़ हो रहा है। चलो तुम्हें खुद ही समझ में आ रहा है, तुम अपने तुम उनके कमेंट सेक्शन ही पढ़ लो ना। तुम पॉडकास्टर के पॉडकास्ट ही सुन लो ना, इतना सुनने के बावजूद, इतना इतना गलत भला भला बुरा रेटिंग पढ़ने के बावजूद तुम रहने दे रहे हो, तो भाई तुम्हें सच में कोई मतलब नहीं है। तुम सच में व्यूज़ के लिए ये चीज़ें करते हो, व्यूज़ के लिए तुम सामने से रिज़ा को बहुत प्यार अच्छा दिखाते हो कि अरे मेरी बेटी, और रियलिटी तो कुछ और ही है। तो यही चीज़ें मुझे कॉल आउट करनी थी एंड मुझे ये चीज़ बहुत बुरी लगती है। एंड अब मुझे पता है कि कुछ लोग आके मुझे ज्ञान देंगे, बट भाई मुझे ज्ञान देने की कोशिश ना करना। शी इज़ ऑलमोस्ट 14-50 ईयर की तो ज़रूर होगी ये, एंड इतने साल के बाद भी अगर आप पे अकल नहीं आ रही है, तो भाई क्या मतलब है फिर? इतने एज में अकल आ जाती है। चलो रिज़ा अभी टीनेज में है, फिर उसे भी हम टीनेज में नहीं बोलेंगे, वो भी एडल्ट है, उसे भी अकल आनी चाहिए, बट स्टिल ठीक है, उसे नहीं आ रही, बट उनकी माँ को तो आनी चाहिए। तो भाई साफ़ है, तुम भी चाहती हो कि बच्चे एक्सप्लॉइट हो, बट हमारी बोझ मतलब हम पे बोझ ना बने। तो भाई फिर सही होता है, सही तुम्हारे साथ होता है। सो या गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून। यहाँ तक आ ही गए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ओके गाइस, थैंक यू।